Hello students, now we discuss here the topic biosphere. Student, what is biosphere? Biosphere means the life supporting zone of earth where lithosphere, hydrosphere, atmosphere interact with each other is known as biosphere. Students, अर्थ का वो लाइफ सपोर्टिंग जोन जहाँ पर लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर और एटमॉस्फेयर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करता है, दैट इज कॉल्ड द बायोस्फीयर. स्टूडेंट, बायोस्फीयर को ही इन्वायरमेंट कहा जाता है. बायोस्फीयर में जैसे बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं जो एक इन्वायरमेंट को बनाते हैं. बायोटिक फैक्टर में स्ट्रेंड्स लिविंग कंपोनेंट्स आते हैं और अबायोटिक कंपोनेंट में नॉन लिविंग थिंग्स आती हैं. जैसे स्ट्रेंड, ये जो बायोस्फीयर होता है ये डीपेस्ट ओशियन की बॉटम से लेकर टालेस्ट माउंटेन तक फैला होता है. स्ट्रेंड, अर्थ का वो लाइफ सपोर्टिंग जोन जहाँ पर लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, दैट इज कॉल्ड द बायोस्फीयर. बायोस्फीयर हैज टू टाइप ऑफ कंपोनेंट्स, बायोटिक एंड अबायोटिक. लाइफ स्ट्रेंड, बायोस्फीयर के दो मेन कंपोनेंट होते हैं, बायोटिक एंड अबायोटिक. लिविंग बीइंग्स फ्रॉम द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ बायोस्फीयर. लिविंग थिंग्स जो है वो बायोस्फीयर का बायोटिक कंपोनेंट बनाते हैं. एयर, सॉइल, वाटर आर द नॉन लिविंग या अबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर. तो स्टूडेंट, जितने भी नॉन लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं जैसे एयर, सॉइल, वाटर, ये सब अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं बायोस्फीयर के. और स्टूडेंट्स, बायोटिक कंपोनेंट जैसे जितने भी लिविंग थिंग्स लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दीज आर द बायोटिक कंपोनेंट ऑफ द बायोस्फीयर. तो जो बायोटिक कंपोनेंट होते हैं वो अबायोटिक कंपोनेंट पर हमेशा डिपेंड रहते हैं और बिना अबायोटिक फैक्टर के बायोटिक फैक्टर सर्वाइव नहीं कर सकते. जैसे स्टूडेंट, जैसे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के बिना कोई भी लिविंग बीइंग रिस्पिरेशन नहीं कर सकता है. और जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो रिस्पिरेशन नहीं होगा, रिस्पिरेशन नहीं होगा तो फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा, और फूड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा तो एनर्जी रिलीज नहीं होगी. विदाउट एनर्जी वी कांट सर्वाइव. इसी टाइप से स्टूडेंट और भी फैक्टर्स हैं, जैसे सॉइल है. सॉइल एक ऐसा फैक्टर है जिसमें प्लांट्स ग्रोथ करते हैं और प्लांट्स अपने मिनरल्स को सॉइल से ऑब्टेन करते हैं. तो विदाउट सॉइल प्लांट कैन नॉट ग्रो. सो इफ प्लांट कैन नॉट ग्रो देन we unable to obtain the food from the plant. तब हमें फूड नहीं मिल पाएगा. तो स्टूडेंट, कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो हम अबायोटिक फैक्टर्स पे ही डिपेंड करते हैं. तो स्टूडेंट्स, यहाँ बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक कंपोनेंट प्रोवाइड रिसोर्सेज फॉर बेसिक नीड ऑफ वेरियस लाइफ फॉर्म्स. जितने भी बायोटिक अबायोटिक कंपोनेंट होते हैं स्टूडेंट्स, यही वेरियस लाइफ फॉर्म के लिए एक रिसोर्स, एक उसकी नीड, बेसिक नीड को सेटिस्फाई करते हैं. एनर्जी नीडेड फॉर सपोर्टिंग द लाइफ कम्स फ्रॉम द सन. और जो लाइफ को सपोर्ट करने के लिए जो एनर्जी है, जितनी भी एनर्जी की ज़रूरत होती है वो सन से हमें मिल जाती है. इट इज़ यूज इन द सिंथेसिस ऑफ फूड. और यही सोलर एनर्जी फूड के सिंथेसिस के लिए ज़रूरी होती है और यहीं से ये एनर्जी मिलती है. फॉर ऑल लिविंग फॉर्म्स ऑन द अर्थ, जो भी अर्थ पर लिविंग बीइंग है जिसे अर्थ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सन से ही ऑब्टेन करता है. स्टूडेंट, नाउ वी डिस्कस हियर टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स. तो नेचुरल रिसोर्स स्टूडेंट देखा जाए तो इसके टू टाइप्स होते हैं. एक है इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स और सेकेंड है एग्जॉस्टिबल रिसोर्स. स्टूडेंट, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स एंड इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्स, दीज आर द टू बेसिक टाइप ऑफ रिसोर्स. Student, inexhaustible resources
का मीन्स होता है दोज रिसोर्स विच आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड अमाउंट एंड कैन नॉट बी एग्जॉस्टेड बाय कंटिन्यूड यूज़। लगातार हम यूज़ इन्हें करते रहे फिर भी ये ख़त्म नहीं होंगे, एग्जॉस्ट नहीं हो सकते, और ये अनलिमिटेड अमाउंट में होते हैं, इसीलिए इन्हें इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स कहा गया है। स्टूडेंट एग्जाम्पल है एयर, वाटर, सन। ये ऐसे रिसोर्सेस हैं जो इनएग्जॉस्टेबल हैं, इन्हें हम कभी भी एग्जॉस्ट नहीं कर सकते कितना भी यूज़ करें। इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करना चाहिए बिकॉज दे आर अनलिमिटेड इन अमाउंट। नेक्स्ट है एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स, दोज रिसोर्सेज विच आर लिमिटेड अमाउंट एंड मे गेट एग्जॉस्टेड बाय एक्सेसिव यूज़। अगर हम इन रिसोर्सेस को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल अगर करते रहे तो एक दिन ऐसा आएगा कि ये सभी रिसोर्सेस एग्जॉस्टेबल वाले वो फिनिश हो जाएंगे। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेस का यूज़ करना चाहिए, क्योंकि एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स जो होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। अब एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स टू टाइप के होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। स्टूडेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स वो एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स होते हैं जो दोबारा से रीजनरेट किए जा सके, जिन्हें हम दोबारा से प्राप्त कर सकते हैं, दोबारा से रीजनरेट कर सकते हैं, तो ऐसे रिसोर्सेज को रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स कहा जाता है। स्टूडेंट जैसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट में एक ट्री को अगर कट कर रहे हैं तो इसकी जगह पे दूसरा ट्री हमें तुरंत प्लांट कर देना चाहिए, तभी इससे क्या होगा कि हमारा जो फॉरेस्ट है वो रिन्यू हो जाएगा। नेक्स्ट है सॉइल, हमें हमेशा फर्टाइल सॉइल को मेंटेन रखना चाहिए। सॉइल की फर्टिलिटी को मेंटेन रखेंगे तो सॉइल हमारा रिन्यू होता रहेगा। अंडरग्राउंड वाटर, वाइल्ड लाइफ, दीज आर द रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स। नेक्स्ट है नॉन रिन्यूएबल नेचुरल सोर्स, वो रिसोर्सेज जिन्हें हम दोबारा रीजनरेट नहीं कर सकते आफ्टर द यूज आर कॉल्ड द रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। जैसे फॉसिल फ्यूल, कोल एंड पेट्रोलियम, मिनरल्स, दीज आर द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। स्टूडेंट now we discuss here what are the difference between renewable and non renewable resources. तो फर्स्ट डिफरेंस है those resources which can be regenerated and recycled within reasonable time is called the renewable resource. और non renewable resources those resources which cannot be regenerated or recycled within reasonable time। अगर हम रीजनेबल टाइम में किसी भी रिसोर्स को अगर रीजनरेट या रिसाइकल्ड नहीं कर पाते हैं तो दे आर कॉल्ड द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। स्टूडेंट दीज कैन बी मेड टू लास्ट इंडेफिनेटली इफ यूज जुडिशियसली। स्टूडेंट दूसरा है डिफरेंस यहाँ पर, दे विल गेट एग्जॉस्टेड वेदर आर नॉट यूज जुडिशियसली। अगर इन्हें हम समझदारी से इस्तेमाल नहीं करेंगे और गैर जिम्मेदारी से इस्तेमाल करेंगे तो एक दिन ये ख़त्म हो जाएंगे। और स्टूडेंट ये जो रिन्यूएबल रिसोर्सेस हैं, अगर हम इन्हें बुद्धिमत्ता के साथ अपनी जुडिशियसली तरीके से अगर यूज़ करें तो ये स्टूडेंट्स इन्हें हम लगातार बना सकते हैं लॉस्ट होने के बावजूद भी। नेक्स्ट है देयर अवेलेबिलिटी कैन बी इनहेंस बाय इंक्रीजिंग देयर। तो स्टूडेंट इनकी अवेलेबिलिटी को हम लगातार इन्हें बना करके इनहेंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। और देयर अवेलेबिलिटी कैन नॉट बी इनहेंस्ड बाय इंक्रीज, इनको हम कभी भी इनहेंस नहीं कर सकते। स्टूडेंट दे आर बोथ बायोटिक एंड अबायोटिक। ये रिन्यूएबल रिसोर्स जो होते हैं वो स्टूडेंट्स बायोटिक अबायोटिक दोनों हो सकते हैं, लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स केवल बायोटिक नेचर के ही होते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।